Dear students, we are doing Gauss divergence theorem. What it is? It is the relation between volume integral and surface integral. Let us see how to state. This is the statement of the theorem. Volume integral of divergence of f is equal to surface integral of the normal component of the vector f, where what is v? V is the volume. Bounded by the surfaces. Which type of these surfaces? These surfaces are piecewise smooth surfaces. V is the volume bounded by the piecewise smooth surfaces, and f is a vector function which is continuous, and its first order partial derivative is also continuous. Then only then we can define this theorem. Only then we can state this theorem. Volume of the divergence of f is equal to the normal component of the vector function f. This is the vector form. Now the Cartesian form. How to write the Gauss divergence theorem in the Cartesian form? Vector f is equal to f1i plus f2j plus f3k, and let this is, and then what is divergence of f? Divergence of f, del. What is del? Del is curly by curly x I plus curly by curly y j and curly by curly z k. Dot product with f. Dot product with f means f1i plus f2j plus f3k. What is its dot product? अब ये क्या बन जाएगा? कर्ली f1 by कर्ली x प्लस कर्ली f2 by कर्ली y प्लस कर्ली f3 by कर्ली z. ये बन गया डिवर्जेंस ऑफ f. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे बनेगा? वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू कर्ली f1 by कर्ली x प्लस कर्ली f2 by कर्ली y प्लस कर्ली f3 by कर्ली z. और dv क्या है? वॉल्यूम कंपोनेंट है, तो इसको हम लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में dx dy dz. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में. तो राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे? f डॉट नॉर्मल वेक्टर n. नॉर्मल वेक्टर n क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर n जो है, लेट दिस मेक्स द एंगल विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और जेड के साथ सपोज ये एंगल बनाता है अल्फा बीटा और गामा. ये पीछे हमने किया है. तो ये नॉर्मल वेक्टर n क्या हो जाएगा? कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के. ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर n. और जब f के साथ इसका हम f के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? f1 कोस अल्फा प्लस f1 कोस अल्फा डॉट प्रोडक्ट लिया इसके साथ प्लस f2 कोस बीटा प्लस f3 कोस गामा, और बाहर आ जाएगा ds. विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं हम ds. ये सरफेस का एलिमेंट है, एक स्मॉल एलिमेंट ds. तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया? ds कोस अल्फा क्या होता है? ds कोस अल्फा, it is the orthogonal projection of the surface S in which plane? ये cos अल्फा है, तो ये z में इधर है, तो ये कहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन आएगी? इसकी प्रोजेक्शन ये x में है. cos अल्फा x एक्सिस के साथ ये बना रहा है एंगल, तो x एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो y z में होगी. तो इसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी dy dz हो जाएगी. ऐसे ही ds कोस बीटा ये क्या हो जाएगा? dz dx हो जाएगा. ऐसे ही ds कोस गामा दिस इज इक्वल टू dx dy. तो इसको आगे फर्दर और हम लिख लेंगे. दिस इज इक्वल टू f1 कोस दिस इज इक्वल टू, ये सरफेस s हो गया, तो f1 के साथ आ जाएगा dy dz प्लस f2 कोस ds कोस बीटा क्या है? f2 dz dx और प्लस f3 dx
एक्स डी वाई। तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, गॉस डिवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, गॉस डिवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम एक पार्ट ले लेंगे, पार्ट वाइज इसका प्रूफ करेंगे। पहले हम ये इतना पार्ट ले लेंगे क्योंकि ये 3 पार्ट्स में है, कर लिया F1 बाय कर लिया x dx dy dz, फिर इसके साथ फिर इसके साथ। पहले हम ये थर्ड पार्ट ले लेते हैं, कोई भी पार्ट पहले ले सकते हैं। तो पहले मैं जैसे थर्ड पार्ट ले रही हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर कर रही हूँ मैं, हम ले लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ करली F3 बाय करली z डी जेड, मैं पहले लिख रही हूँ क्योंकि इसका पहले करेंगे dz dy dx, ऐसे ले रही हूँ। तो अब ये इसका इंटीग्रल पहले करेंगे इतने का, ये इतने का, ठीक है, क्योंकि करली F3 बाय करली z ले रही हूँ। अगर आप करली F1 बाय करली x लेते हैं तो पहले dx करेंगे। तो करली F3 बाय करली z लिया मैंने dz। अब ये डायग्राम देखो, इस प्रूफ के लिए, गॉस डिवर्जेंस थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम में क्या है, ये सरफेस S है, ये सरफेस S है, इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यहाँ पर है एक्स वाई प्लेन में। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैंने इसके लिए ये सरफेस जो X है, ये सॉरी S है, इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैंने लिया है एक्स वाई प्लेन में। दिस इज R। तभी मैंने इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया है, क्योंकि यहाँ पे Z ले रहे हैं ना, यहाँ पे Z ले रहे हैं, तो इसलिए इसकी प्रोजेक्शन क्या है, एक्स वाई प्लेन में आएगी। तो dx dy, ये एलिमेंट हो गया dx dy, ये वाला एलिमेंट, राइट। तो इस ये जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, तो z एक्सिस के पैरेलल ये जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है z एक्सिस के पैरेलल, ये सरफेस S को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, S2 को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, इसलिए सरफेस S को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, S1 और S2 में। तो S1 में और S2 में डिवाइड करते हैं। तो S1 में, सरफेस S1 में हम जो राइट साइड है इसकी कैसे करेंगे, सरफेस S1 लेंगे। यहाँ पर सरफेस S1 में क्या है कि इसके ऊपर ये पार्ट मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, इधर सरफेस S1 है, इधर S2 है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल वेक्टर N1 ले लेते हैं। ये जो नॉर्मल वेक्टर N है, ये K के साथ, क्योंकि Z एक्सिस के पैरेलल है ना, ये देखो Z एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके साथ K वेक्टर के साथ ये गामा 1 एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोस गामा 1 इज इक्वल टू K डॉट N1 या N1 डॉट K, ऐसे ले सकते हैं इसको। N1 डॉट K भी लिख सकते हैं, K डॉट N1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। कोस गामा 1, तो कोस गामा 1 यहाँ पर हमारा कोस गामा 1 हो जाएगा। और ऐसे ही ये जो दूसरा पार्ट है, देखो यहाँ पर ये K वेक्टर के साथ N1 गामा 1 बना रहा है, और यहाँ पर N2 जो है, जो सेकंड सरफेस है S2, वहाँ पर ये देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक्यूट बन रहा है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज बन रहा है। इसलिए यहाँ पे कोस ऑफ पाई माइनस गामा 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कोस गामा 2 और ये हो जाएगा N2 डॉट माइनस, दिस इज इक्वल टू माइनस N2 डॉट K, ये हो जाएगा, राइट। अब ये जो 2 सरफेसेस हैं, इनकी इक्वेशन क्या है, जो सरफेस S1 है इसकी इक्वेशन है, सरफेस S1 की इक्वेशन है z इज इक्वल टू phi1xy, और सरफेस जो S2 है उसकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू phi2xy, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया इसका हम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे। जब इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डबल इंटीग्रल रह जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा। और F3 किस में आएगा, x y z में, ठीक है, x y z। और इसके ऊपर जो लिमिट है वो आ जाएगी 1 x y, और यहाँ पे phi2 x y, एक z 1 to 2, और यहाँ पे आ जाएगा dy dx, राइट। तो यहाँ पर phi2 लिख लो, ये 1 हो गया, 1, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद जब आप इसमें पुट करेंगे तो देखो
जब आप इसमें पुट कर देंगे तो ये आएगा F3 XY phi1 माइनस F3 XY phi2, ये आ गया। और इसके साथ में आ रहा है आपका dy dx, ये है dy dx। अब dy dx या dx dy कुछ भी लिखो आप, dx dy या dy dx जो भी हम लिखते हैं, तो उसकी हम dx dy की ये कोस गामा ds, यहाँ पे ds कोस गामा क्या होता है, dx dy होता है, या dy dx एक ही बात है। तो ds कोस गामा, और कोस गामा यहाँ पर क्या है, कोस गामा क्या है, हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। जैसे मैं फर्स्ट को अलग कर रही हूँ, F3 XY phi1 और dx dy, ये कर लेती हूँ। मैं पहले फर्स्ट को कर रही हूँ, तो ये dx dy क्या होगा, ds कोस गामा 1, ds कोस गामा, ये देखो dx dy ds कोस गामा, तो ये हो गया F3 XY phi1 ds कोस गामा, कोस गामा। अब ds कोस गामा को आप क्या लिखेंगे, कोस गामा क्या है, n1 डॉट k, तो कोस गामा को मैंने लिख दिया, ds को मैं बाद में लिख दूंगी n1 डॉट k, ये आ गया, बाद में आ गया ds, राइट। अब ये क्या है, ये सरफेस रह गया, बाकी dx dy है ना, तो इसलिए वॉल्यूम की बजाय ये सरफेस हो गया, क्योंकि सरफेस डबल इंटीग्रल रह गया dx dy का, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया। ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है, आगे इसके माइनस है, और फिर इसका क्या बन जाएगा, F3 XY phi2 और n2 डॉट k ds, ये माइनस n2 आ गया। ये माइनस n2 जो है ये प्लस, इसको प्लस कर देगा। जब इन दोनों पार्ट्स को आपने सॉल्व किया, फाइनली इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, phi1 phi2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, इसको लिख सकते हैं F3 डॉट n डॉट k, ये लिख सकते हो। F3 के साथ क्या है, n डॉट k, F3 और n डॉट k, ये आ गया। और जैसे ही n डॉट के साथ में क्या है, ये F3 n डॉट के ds कोस गामा, हमने ds कोस गामा हमने dx dy लिखा था, तो साथ में क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा, क्योंकि कोस गामा की वैल्यू ये मैंने लिखी है, ये F3 n डॉट के आ गया। ऐसे ही जब आप, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था F1 F2 F3, जब आप F1 लेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल F1 n डॉट i ds, फिर दूसरा आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल F2 n डॉट j ds, राइट। और ये क्या बन गया आपका, ये देखो, ये F डॉट n ही तो बन गया, F डॉट n j ds, जब इस सारे को आप कंबाइन कर लेंगे तो F डॉट n बन जाएगा F डॉट n ds, F डॉट n, हाँ एक मिनट में अभी बता रही हूँ आपको। जब इस सारे को आप कंबाइन कर लेंगे, इस सारे को आप कंबाइन करते हैं तो ये आपका बन जाता है, लेफ्ट साइड में हम ये ले रहे थे, लेफ्ट साइड में हमने ये लिया, और तीनों ही साइड्स जब हम ले लेंगे, तीनों साइड्स जब ले लेंगे तो लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, ये आई जो है, इसको आई को हम आगे लिख लेंगे, एन को पीछे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम आगे पीछे कर सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा F1 I डॉट n प्लस F2 j डॉट n प्लस F3 k डॉट n, ये हो गया ds। तो अब ये सरफेस इंटीग्रल F1 I प्लस F2 j प्लस F3 k डॉट n, ये बन गया। अब ये क्या है, अभी मैंने वेक्टर फंक्शन यहाँ पे लिखा था, वेक्टर फंक्शन s ही है, ये वेक्टर फंक्शन f ही है, ये f डॉट n ds। तो हम कहाँ से चले थे, हम वॉल्यूम से चले थे, वॉल्यूम इंटीग्रल से, और ये आपके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आपने प्रूफ करना है। अब इसके बाद कुछ डिडक्शंस हैं,
क्रॉलरी होती है ना कि इस थ्योरम को यूज़ करके आपने कुछ और प्रूव करना है। तो 3 थ्योरम्स हैं वो जिनको क्रॉलरी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्योरम्स के नाम से दी हुई हैं। तो वो हम देखो कैसे करते हैं डिडक्शन इस थ्योरम से। तो फर्स्ट है प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रल f क्रॉस n ds इज इक्वल टू माइनस ट्रिपल इंटीग्रल माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल कर्ल f dv। ये आपने प्रूव करना है। वेयर n इज एनी आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस s। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, लेट f be any वेक्टर, कोई वेक्टर ले लेंगे और यहाँ पर फिर f को आप a क्रॉस f पुट कर देंगे। पहले आप f एनी वेक्टर ले लेंगे, f एनी वेक्टर लेकर यहाँ पर देखो मैंने कैपिटल F लिख दिया, कैपिटल F एनी वेक्टर है, ठीक है, विच इज कॉन्टिन्यूस एंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं f इजिकल टू a क्रॉस f। a कॉन्स्टेंट वेक्टर है क्योंकि हमने क्रॉस में करना ना, ये आंसर हमने क्रॉस में लाना है, कर्ल में लाना है। कर्ल का मतलब क्या है, यहाँ पे है डेल क्रॉस f, ये कर लाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ट्रिपल इंटीग्रल, ये डबल इंटीग्रल पहले लिख देती हूँ मैं, मतलब सरफेस इंटीग्रल पहले लिख लेती हूँ। f को a क्रॉस, क्योंकि इसमें सरफेस इंटीग्रल लेफ्ट में है इसलिए मैं इसको लेफ्ट में लिख रही हूँ। तो f को मैंने लिखा a क्रॉस f डॉट n ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट f क्या है, a क्रॉस f dv। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है आपको चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो ये क्या बन गया, a क्रॉस f डॉट n। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस और डॉट, ये क्या ट्रिपल इंटीग्रल बन गया, स्केलर ट्रिपल इंटीग्रल। ये स्केलर ट्रिपल इंटीग्रल बन गया। स्केलर ट्रिपल इंटीग्रल में क्रॉस और डॉट इंटरचेंज किए जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर देते हैं। a डॉट f क्रॉस n ये ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है इसलिए मैं इसकी तरफ मूव करूँगी, ठीक है। a डॉट f क्रॉस n ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। अब मैं इसको डिवर्जेंस ऑफ a क्रॉस f, ये हमने डिवर्जेंस जहाँ पर निकाला था वहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है, डिवर्जेंस ऑफ a क्रॉस f। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवर्जेंस ऑफ a क्रॉस f में ये कांस्टेंट वेक्टर आपको याद होगा, वहाँ पे हमने कांस्टेंट वेक्टर के साथ डिवर्जेंस का फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका a, यहाँ पर आ जाएगा a, या इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं। देखो स्केलर ट्रिपल इंटीग्रल में डेल a और f ऐसे लिख लेती हूँ। फिर अगर मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखती हूँ तो a f और डेल लिख सकती हूँ, राइट। और अगर मैं इनको इंटरचेंज करती हूँ तो मुझे माइनस बाहर लाना होगा, तो a डेल f ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर हो गया a डॉट डेल क्रॉस f, ये हो गया dv, राइट। अब ये क्या है, साथ में इसके क्या है, माइनस है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस के साथ बाहर आया, राइट, dv। अब क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में ले आते हैं। जब हम इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये क्या होगा, दोनों में लेफ्ट में लाएंगे और फिर दोनों में से वेक्टर a कॉमन ले लेंगे और इसको लेफ्ट में ले आएंगे। तो ट्रिपल ये सरफेस इंटीग्रल और यहाँ पे आ जाएगा f क्रॉस n ds इज इक्वल प्लस डेल वॉल्यूम इंटीग्रल कर्ल ऑफ f dv, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये क्या, ये कांस्टेंट फंक्शन है और हमें पता है ये नॉन जीरो फंक्शन है, तो इसका नॉन जीरो फंक्शन है तो ये 0 होगा। फिर अगर ये अंदर वाला 0 होगा तो दिस टर्म इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस टर्म, यही आपको प्रूव करना था, राइट। तो हो गया, दिस इज थ्योरम 1। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2।
उसके बाद हम कर रहे हैं थ्योरम 2। थ्योरम 2 में क्या करना है आपको, थ्योरम 2 में करना है आपको वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डॉट डेल फाई dv is equal to, this is equal to surface integral s phi f dot n ds minus volume integral phi divergence f dv। ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है आपने। तो इसमें भी आपको इसी तरह से करना है, सेम जैसे अभी पहले हमने किया है, लेकिन यहाँ पर f इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू फाई एफ ले लेना है, f इज इक्वल टू फाई एफ। तो क्योंकि यहाँ पर फाई एफ है, देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फाई एफ है, तो f की जगह फाई एफ ले लेंगे। तो ये हमारा f की जगह फाई एफ ले लेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल ये, और डेल f की जगह पर फाई एफ लिया, फाई एफ डेल फाई एफ dv डेल डॉट फाई एफ, डिवर्जेंस है ना, डिवर्जेंस ऑफ एफ, डेल डॉट फाई एफ डिवर्जेंस ऑफ एफ की जगह फाई एफ हो गया। दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एस, सरफेस इंटीग्रल और एफ की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एफ की जगह फाई एफ डॉट एन डी एस, राइट। अब हमने ये प्रूव करना है फाई एफ डॉट एन डी एस। तो अब इसको फाई एफ डॉट एन, ये तो देखो ये यही है हमारे पास, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवर्जेंस ऑफ फाई एफ, फाई इज अ स्केलर फंक्शन, ये हमने पहले किया है, डिवर्जेंस ऑफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन इसमें किया है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये पीछे हमने किया है डिवर्जेंस ऑफ फाई एफ। तो ये क्या था, डेल फाई, ये डॉट है, डेल फाई और फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, डेल फाई डिवर्जेंस ऑफ एफ, डिवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, डेल फाई डिवर्जेंस ऑफ एफ ये आ गया, और प्लस फिर आप फाई बाहर ले लेते हैं, डेल फाई मतलब ग्रेडियंट फाई लेंगे और साथ में एफ आएगा, सॉरी साथ में एफ आएगा, और फिर फाई अगर बाहर आता है तो डिवर्जेंस आ जाएगा यहाँ पे, ये फाई डिवर्जेंस एफ। तो ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डॉट डेल फाई। तो यहाँ पर डेल फाई डॉट एफ था, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि कम्यूटेटिव होती है डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा एफ डॉट डेल फाई, और ये देखो फाई, ये जो राइट साइड में गया हमारे पास, राइट साइड में गया, ये क्या फाई डिवर्जेंस एफ, देखो ये राइट साइड में चला जाएगा, डीवी ये दिस प्लस फाई डिवर्जेंस एफ, फाई डिवर्जेंस एफ, और इसके बाद क्या है डीवी इज इक्वल टू, ये राइट में हमारे पास ये पड़ा। तो लेफ्ट में यहाँ पर एफ डॉट डेल फाई हो गया, एफ डॉट डेल फाई डीवी इज इक्वल टू ये सरफेस इंटीग्रल फाई एफ डॉट एन, और ये इधर जाकर माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डिवर्जेंस एफ डीवी, ये हो गया। तो इस तरह से प्रूव हो गया। ऐसे ही एक और थ्योरम है, इसकी थर्ड थ्योरम है। थर्ड थ्योरम में क्या है, बिल्कुल सिंपल है ये, सरफेस इंटीग्रल फाई ये नॉर्मल वेक्टर एन है, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू ग्रेड फाई डीवी। इसमें क्या करना है आपको, एफ इज इक्वल टू फाई ए लेना है। जैसे मैंने अभी ये दोनों पार्ट किए हैं, दोनों थ्योरम्स को डिड्यूस किया, फर्स्ट और सेकंड को मैंने गॉस डिवर्जेंस थ्योरम से डिडक्ट किया है, इसकी करोलरी है ये। ऐसे ही इस थ्योरम के लिए आपने क्या करना है, वेक्टर एफ, ऐसे ही वेक्टर एफ लेना है और वेक्टर एफ को फाई ए यहाँ पर डाल देना है और उसको सॉल्व करना है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।